हेलो स्टूडेंट, कक्षा सातवीं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा सातवीं का इस वीडियो में हम संस्कृत विषय का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं त्रैमासिक आकलन कक्षा सातवीं का विषय संस्कृत का है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर इसी प्रश्न पत्र में आपको हल करना है। तो देखिए, सही विकल्प सबसे पहले दिए गए हैं, सही विकल्प हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सही विकल्प में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है मंदिरवत पावनम अस्ति, मंदिर के समान क्या पावन है? तो शरीरम। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। तो देखिए, आपको यहाँ पर टिक करना है इस पर और यहाँ पर लिख भी लेना है। हरेली संबंधित है तो छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद कृष्ण इति पदस्य तात्पर्य, मतलब कृष्ण पद से तात्पर्य बताना है। कृष्ण का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है श्याम। ठीक है, यानी काला, श्याम। चौथा प्रश्न है उपसर्ग प्रयुक्तम अस्ति, मतलब किसमें आपको उपसर्ग प्रयुक्त हो रहा है, ऐसा आपको शब्द बताना है। तो देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है परित्राणाय। ठीक है, परित्राणाय में आपका उपसर्ग प्रयुक्त है। षष्ठी विभक्ति प्रयुक्तम अस्ति, बताना है इसमें षष्ठी विभक्ति कौन सी है। तो मंदिरे, मंदिरम, मंदिरस्य, मंदिरात, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिरस्य। ठीक है, मंदिरस्य आंसर है। भारत भूमि गाथा गायंती, भारत भूमि की जो गाथा है वो किसने गाई है? तो कवया, यानी कवियों ने गाई है। तो इसमें खा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, यहाँ पर सही जोड़ी आपको बनानी है। सही जोड़ी में आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है दूधाधारी, खारुन नदी तटे, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, मनोर जनाए। तो देखिए, इसमें मैच करना है आपको। इस प्रकार से आप मैच करेंगे। पहला है जो दूधाधारी, ये मंदिर है। ठीक है, उसके बाद खारुन नदी तटे, ये नंदकानन। उसके बाद पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे, और मनोर जनाए, इससे मैच करेंगे आप मेला पका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैच कर लेंगे सही जोड़ियाँ। अब देखिए, आठवां प्रश्न है आपका निम्नलिखित वाक्यांशों में रेखांकित पदों का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर रेखांकित पद तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेखांकित कौन सा होना चाहिए? आपका पावक होना चाहिए रेखांकित, और होना चाहिए श्रद्धावान लावंते ज्ञानम। ठीक है, तो श्रद्धावान जो होता है तो ये। ठीक है, तो इनमें देखिए, इनके हमें संधि विच्छेद करना है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। पहला का है देखिए, पावक का संधि विच्छेद करेंगे तो पावक का हो जाएगा पावक, यानी कि पौ प्लस अक, पावक हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें अयादी संधि है तो इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा है श्रद्धावान, श्रद्धावान प्लस लभते, श्रद्धावान, श्रद्धावाल लभते। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। नौवां प्रश्न है ईद महोत्सव पाठ में उत्सव के विषय में वर्णन किया गया इस तरह अपने प्रिय उत्सव का वर्णन कीजिए। तो हालांकि आप अपने अनुसार भी इसको कर सकते हैं। अपने अनुसार जो भी आपका प्रिय त्यौहार है, जैसे दीपावली है, दशहरा है, या फिर कोई अन्य है, होली है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद है सबसे अच्छे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है आदर्श छात्र पाठ के आधार पर आदर्श छात्र में किन किन गुणों का समावेश होना आप आवश्यक समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। यदि नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, इसका भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, 10वां प्रश्न है आपका अच्छे विद्यार्थी को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी में जिज्ञासा और श्रद्धा आवश्यक गुण है। अच्छे विद्यार्थी के अंदर सहायता का गुण होना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी के जीवन में समय बहुत ही मूल्यवान है। अच्छे विद्यार्थी के जीवन में खेलकूद का महत्व भी होना चाहिए। ये सभी विशेषताएं अच्छे विद्यार्थी की होती हैं। अब देखिए, 11वां प्रश्न है दिए गए आरेख के आधार पर 4 वाक्य निर्माण कर लिखिए। ठीक है, 4 वाक्यों का निर्माण करना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है संगणक माध्यम, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? संदेश प्रेषण में संदेश भेज सकते हैं। तो देखिए, पहले आपको लिखना है संगणक माध्यम संदेश प्रेषणम भवति। तो इस प्रकार से एक वाक्य बन जाएगा। दूसरा लिखेंगे संगणक माध्यम लेखनम भवति। उसके बाद रेल यात्राक्षणम भवति। उसके बाद शिक्षण भवति। तो सभी आपको एक एक करके सभी लिख देने हैं। ठीक है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। इस प्रकार से सभी आपके चारों वाक्य इस प्रकार से बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए पदों के आधार पर वाक्य निर्माण कीजिए। जैसे अत्र लिखा हुआ है, सदा लिखा हुआ है, प्रतिमा, इन शब्दों के आधार पर वाक्य का निर्माण करना है। ठीक है, तो अत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति। तो इस प्रकार से अत्र का बना सकते हैं फर्स्ट वाला। दूसरा बना सकते हैं भक्ता सदा ईश्वरम स्मृति। ठीक है, तो सदा का ये हो जाएगा। ठीक है, अत्र वाला हो जाएगा। तीसरा है आपका तत्र एकम प्रतिमा अस्ति। ठीक है, तो प्रतिमा
इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिमा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से 12वां प्रश्न भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है। इसमें 6 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको क्या करना है, जो श्लोक दिया गया है इसका भावार्थ लिखना है। आप देख सकते हैं, श्लोक को पढ़ सकते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आपका श्लोक दिया गया है। इसके आधार पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं, जैसे मनुष्य जगत में पुरानी जीर्ण वस्तुओं को त्याग कर अन्य नवीन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से इसका श्लोक का अर्थ हो जाएगा। तो 13 प्रश्न हो गए हमारे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे आपके इसी प्रकार से अन्य विषयों के भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखिए 14वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए संवाद अंश का अनुवाद लिखिए। अनुवाद लिखना, जैसे कि यहाँ पर संवाद हो रहा है। अभिषेक क्या बोल रहा है, हे भ्राता तव हस्ते किम अस्ति, मतलब तुम्हारे हाथ में क्या है। तो इसको आपको नीचे जो संबंध है इसका अनुवाद लिखना है, मतलब हिंदी में इसको लिखना है। भ्राता बोलता है अभिनंदन पत्रम पत्रमिदम, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, पहले का आप लिखेंगे इस वाले का। अभिषेक ने क्या किया, हे भाई तुम्हारे हाथ में क्या है, ठीक है, तो ये हिंदी में लिख लेंगे। दूसरा है आप अभिनंदन पत्रिका है, ठीक है, भ्राता बोलता है। अभिषेक फिर बोलता है किसकी अभिनंदन पत्रिका है, ठीक है, कस्य अभिनंदन पत्रिकम, तो इसको हो जाएगा किसकी अभिनंदन पत्रिका, वो अनुजा ना जानसी तुम अद्य मम वर्धापन दिनमस्ति, अरे भाई तुम नहीं जानते आज मेरा जन्मदिन है, ठीक है। उसके बाद अभिषेक पे बोलता है अतीव शोभनम चित्र दृश्यते, मतलब यह बहुत ही सुंदर तस्वीर है, जो भी वो देख रहा है अभिनंदन पत्रम उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ये 10 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इससे अच्छे से करना है आपको। संस्कृत में 4-5 वाक्य आपको लिखना है, ठीक है, 5 वाक्य लिखना है इस चित्र को देखकर। जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। और अथवा में आपका दिया गया, ये बच्चा जो है पढ़ रहा है, इसके आधार पर आपको लिखना है। तो इसमें अथवा वाला है जो हमने किया हुआ है इसमें, तो अथवा वाला का आप कर सकते हैं। इस बच्चे के बारे में लिख सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, छात्र है, ये पढ़ाई कर रहा है, तो छात्र है, तो छात्र जीवन के बारे में लिख देंगे। छात्र जीवन में मानव जीवन से प्रभात वेला आधारशिला च वर्तते, ठीक है। उसके बाद समस्त जीवन से विकासस्य सस्य स्वा कारणम एतज्ज जीवन विवास्ति, ठीक है। इस प्रकार से सभी पॉइंट आप देख लीजिए, और यहाँ पर 5 से 6-7 पॉइंट आप लिख सकते हैं। देखिए हमारा 16वां प्रश्न भी आपका यहाँ पर आ गया है। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं गद्यांश आपका ये दिया गया है, और साथ ही अथवा में दिया गया है आपका यहाँ पर श्लोक दिया गया है, ठीक है। तो देखिए श्लोक वाले हम कर रहे हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, कहा शीलम भूष्यते, तो कूलम, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस श्लोक में दिया गया है ऊपर शीलम भूष्यते कुलम, ठीक है, तो कुलम आप लिख लेंगे पहले में। दूसरा है केसा स्वरो रूपम, तो कोकिलाना स्वरो रूपम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोकिलाना। गुणो भूष्यते रूपम इति वाक्य भावार्थ लिखा, इस वाक्य का भावार्थ लिखना है, ठीक है। चौथा वाला है, पहले तीसरा देख लीजिए, क्षमा किमर्थ तपस्विना रूपम कथ्यते, तो इसमें आप लिखेंगे विद्या रूपम कृपाणम, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आंसर में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। चौथा प्रश्न, गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। 5वें का हो जाएगा महिला नाम प्रदात करते श्लोके किम पदम प्रयुक्त, मतलब महिला नाम के लिए स्त्री नाम इसमें प्रयुक्त है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, संवाद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो अथवा वाला इसमें भी किया हुआ है। इसमें 10 पंक्तियाँ लिखना है आपको भोरम देव पाठ के आधार पर, छत्तीसगढ़ के किसी ऐतिहासिक स्थल के विषय में 10 पंक्तियाँ लिखना है। तो देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल आज भी छत्तीसगढ़ की समृद्धि गौरवशाली परंपरा की याद दिलाते हैं। इसमें से एक स्थान है भोरम देव, यह कवर्धा से 16 किलोमीटर दूर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित है। इस मंदिर की विशेषता के कारण ही इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा आपका कक्षा 6वीं का, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी कक्षा 7वीं का संस्कृत का पूरा सॉल्यूशन इस प्रकार से आप पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।